जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक इन्फो के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं जितने बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संचार। तो संचार की डेफिनेशन यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना ही रहेगा, तो इंग्लिश में हम आपको बताएंगे और उसकी हिंदी भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से आपका 5 से 7 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 5 से 7 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखिए, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल मीन्स। इसका मतलब ये है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग को एक्सचेंज किया जाता है, यानी आदान प्रदान किया जाता है किसी भी व्यक्ति के या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में। ठीक है, तो वह किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे लिखित माध्यम से हो, चाहे मौखिक हो। ठीक है, आप किसी माध्यम से हो सकता है, तो उसको कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे इसकी देख सकते हैं, इसकी कई डेफिनेशंस होती हैं। जितने भी बुक्स में आप पढ़ेंगे इसकी अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी आपको। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेंडर हु कैन कन्वेज अ मैसेज, अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड अ रिसीवर हु इंटरप्रेट द मैसेज। ठीक है, इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन में सेंडर जो मैसेज को भेजता है, उसके बाद अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज जो है सेंडर के द्वारा रिसीवर तक पहुंचता है, एक मीडियम के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद रिसीवर जो इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है और फीडबैक देता है उसको रिसीवर बोला जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक टू इंश्योर दैट इंटेंडेड मैसेज इज एक्यूरेटली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन वही कम्युनिकेशन है जिसमें रिसीवर जो है मैसेज को समझ करके फीडबैक प्रदान करता है, तो रिसीवर समझ जाता है कि हाँ, ये उसको बात हमारी समझ में आ गई है। एक अच्छा कम्युनिकेशन इसी को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन सेंस। कम्युनिकेशन जो है लैटिन वर्ड से बना, कम्युनिस्ट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कॉमन सेंस। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखिए 2 प्रकार का हमने बताया हुआ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज। It includes face-to-face conversation, phone calls, speech and written text such as email, letters, reports। ठीक है, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में जो हम बोल करके वर्बल वर्बल वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें बोलना है, यानी जो कुछ भी हम किसी को बोल करके या रिटन लिख करके जो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी थॉट अपना शेयर कर रहे हैं किसी को, तो वह वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। चाहे वो देखिए कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो, यह भी वर्बल कम्युनिकेशन होगा। कोई भी स्पीच दे रहा है, कोई ईमेल पे मैसेज भेज रहा है, ठीक है, लेटर दे रहा है, वो सब वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, यानी ना बोलते हैं ना लिखते हैं। दिस इंक्लूड्स अ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्टर्स, आई कॉन्टेक्ट एंड इवन टोन वॉइस। ठीक है, जैसे इसमें संचार कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज, इशारों में बात होती है, किसी की एक्सप्रेशन से बात होती है, गेस्चर या हाथ से जो इशारा करते हैं या मुंह से इशारा करते हैं, उससे आवाज़, उससे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन।
फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड एंड ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन इंडिविजुअल्स। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो किसी भी ऑफिस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच आता है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया किसी भी फॉर्मेट हो गया, किसी कोई प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, उसमें सब कुछ आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, इंक्लूडेड रिपोर्ट्स, ऑफिशियल मेमोज, बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन। जैसे आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, रिपोर्ट्स के माध्यम से सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मेमोज लिखा जाता है, मेमो भी जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो बिजनेस मीटिंग ले रहा है, एचआर जो होता है कंपनी का, वो मीटिंग ले रहा है, वो अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन is often documented and is used convey important information, policies and procedures। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये डॉक्यूमेंटेड होता है, यानी लिखा रहता है, ताकि कोई एम्प्लॉय अगर उस दिन नहीं आ पाया तो वह अगले दिन उस इंफॉर्मेशन को, पॉलिसी को फिर से पढ़ सकता है, उसको फिर से रीअगेन कर सकता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। Informal communication is casual and unofficial exchange of information that occurs outside formal channels। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो अनऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल मतलब जो ऑफिस के बाहर आप कम्युनिकेशन करते हैं, ऑफिस के बाहर ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ का, वह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन can happen through conversation, social interaction और casual email text। ठीक है, यह कम्युनिकेशन जो हैपन होता है, जो आप नॉर्मली किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आप दो चार लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ पे बातचीत करते हैं, तो वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, अगर जो रिसीवर है वो अच्छा फीडबैक देता है तो वो माना जाता है कि अच्छा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये रहा है यहाँ पे कुछ। उसके बाद बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लगभग आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आप भी इसको बिल्कुल भी इसका जो नोट्स आप अच्छे से बना कर अपने पास रख लीजिए। नोट्स इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे। देखिए, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो आता है वह सेंडर आता है। सेंडर यानी द पर्सन और एंटिटी दैट इनिशिएट द मैसेज। द पर्सन मतलब वह व्यक्ति जो मैसेज को भेजता है, मैसेज को तैयार करता है, उसे सेंडर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आ गया मैसेज, द इंफॉर्मेशन और आइडियाज बीइंग कन्वेड। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया जो सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है उसको मैसेज बोला जाता है। ठीक है, मीडियम तीसरे नंबर पे आएगा। मीडियम, इसको देखिए आप, इसका जो क्रम है इसको ऊपर नीचे मत करिएगा, ये इसी फॉर्मेट में रहने वाला है, इसी क्रम में रहेगा, इसी वे में रहेगा। ठीक है, मीडियम, द मेथड और चैनल यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। जिस मीडियम के द्वारा, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन का पूरा होता है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उसी को मीडियम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद रिसीवर, चौथे पे आता है रिसीवर, द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिसीव्स और इंटरप्रेट्स द मैसेज। मतलब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट रिसीव, जो मैसेज को रिसीव करता है और उस मैसेज को पढ़ के एक अच्छा फीडबैक प्रदान करता है, वो उसको रिसीवर बोला जाता है। फीडबैक, फीडबैक देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डी रहेगा यहाँ पे। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर बैक टू द सेंडर इंडिकेटिंग वेदर द मैसेज वॉज अंडरस्टूड। मतलब जो रिसीवर के द्वारा सेंडर को जो मैसेज, जो रिस्पॉन्स प्रदान किया जाता है, जो मैसेज प्रदान किया जाता है, उसी को फीडबैक बोला जाता है, जिससे यह पता चलता है कि रिसीवर को जो इन्फॉर्मेशन है या आइडिया है वो अच्छे से समझ में आ गया है, तो उसको फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, फैसिलिटेटिंग
कोलैबोरेशन एंड इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली शेयर एंड अंडरस्टूड। इसके कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव एक अच्छा कम्युनिकेशन जो बहुत ही ज़रूरी होता है एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्यूरेट तरीके से लेने के लिए या शेयर करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये रही आज के वीडियो की जानकारी। बाकी अगर आपका कोई इसके प्रति डाउट है तो आप डाउट कमेंट करिए, आपके रिप्लाई दिया जाएगा। इसका नोट्स जो है आप ज़रूर बनाइए, नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैं जितना भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ सबका नोट्स आप बनाते चलिए। यहाँ से 5 से 7 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ से देखिए कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही पूछ देगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ देगा, उसको डिफाइन करना रहेगा। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ देगा, ठीक है। तो 5 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका यहाँ से 5 से 7 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपने इतना ही अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 से 7 नंबर आपका यहाँ से क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।